एनालिसिस, तो एनालिसिस के लिए हमें बहुत ज़्यादा टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम यहाँ साइड में हैं, तो ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। अब ये टूल्स क्या काम करेंगे, जैसे कि हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ ट्रेंड करनी लाइन। है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइंस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगी। फिर हम्म आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह, ये सारे भी ट्रेंड्स वगैरह के टूल्स हैं, ठीक है। हम्म। फिर यहाँ पे आपको प्रोजेक्शंस के लिए आपको लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। पोजीशन फोरकास्ट वगैरह, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे हम्म कि जो भी टूल्स मैं रेगुलर यूज करूँगा, यानी हम्म कि मुझे बार बार रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको मैं एज ए फेवरेट ऐड हम्म स्टार्ट। यहाँ पे देखो एक फेवरेट का मेरा लिस्ट बनता जाए। जैसे कि मैं वर्टिकल लाइंस का ज़्यादा यूज करता हूँ, हम्म क्रॉस लाइंस का ज़्यादा करता हूँ, या रिग्रेशन ट्रेंड, पैरेलल चैनल यूज करता हूँ। अब इसको हम्म कैसे यूज, उसका भी थोड़ा देखेंगे। बट अभी इसको हम कस्टमाइज कर रहे हैं हमारे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को। यहाँ पे हम्म हम फेवरेट डाल, ताकि जब भी जरूर पड़े तो मैं बार बार यहाँ जाके क्लिक ना करूँ, मुझे इजीली वन यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फिबोनाची अगर यूज कर रहा हूँ, तो उसको फेवरेट में डाल दूंगा, हम्म ठीक है। और फिर यहाँ पे फोरकास्टिंग के लिए लॉन्ग जो है, उसको मैं फेवरेट कर दूंगा, शॉर्ट को फेवरेट कर दूंगा। यहाँ पे जो है फेवरेट हम्म कर, तो ये हमारी फेवरेट लाइन में आता जाएगा, ठीक है। अब इसको, ये हमारा, ये सारे टूल्स हैं। और इसमें आपको कुछ टैग्स भी लिखना है यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे आपने कोई टैग्स लिख दिया कि सेल, आपने एनालिसिस किया है, पर आप हम्म बिजी होते हो, तो आपने सुबह क्या एनालिसिस किया है, कई बार आपको याद नहीं है, ठीक है। हम्म तो आप क्या करोगे, आपको फिर से कुछ ना कुछ नोट अगर यहाँ पे लिखी है, तो आपको आइडिया रहेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे टैग्स लिख सकते हो। यहाँ पे ब्रशेस भी हैं, जहाँ से आप एरोज वगैरह मार्क कर सकते हो, रेक्टेंगल्स वगैरह। जैसे सर्कल चाहिए आपको, हम्म तो सर्कल ये है कि आप यहाँ एक सर्कल डाल दिया, तो ये पॉइंट है जहाँ पे मुझे सेल करना है या बाय सेल सेल करना है या बाय करना है। लगाना, जो भी है। जोन बना सकता हूँ, हम्म इधर लाइन लगा सकता हूँ, ठीक। तो इस तरह से आप इस टूल्स को आपके ट्रेडिंग एज को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे हम्म कि पैरेलल चैनल, तो एक पैरेलल चैनल से, जैसे हम यहाँ पे ये लो पॉइंट है, वहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं, और ये हमारा हाई है, वहाँ पे हम इसको रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा, ये इसके लो तक लेके गए, तो हम्म। हमें इस तरह से एक ट्रेंड का आइडिया भी लग मिल ट्रेंड का सकता है आइडिया लग जाएगा ऐसे, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे। तो इस टाइप के टूल्स जो हैं, वो आप यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग की जो एज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कि भाई हाँ, अभी देखो जैसे मैंने इसको एडजस्ट करना है, तो मैंने यहाँ से उठा लिया, और मैंने यहाँ पे थोड़ा उसको एडजस्ट कर, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा जो ट्रेंड है, हम्म उसको मैं एनालिसिस अच्छे से करता हूँ। जब ये अप ट्रेंड है, उसमें यहाँ पे रिजेक्शन है, सपोर्ट का, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, तो हम्म मैंने यहाँ से तो मैंने यहाँ से अगर सेल पकड़ी है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन वाला इंडिकेटर देखा, यहाँ पे मैं एक मार्क कर दूंगा एरिया कि मुझे कहाँ तक उसका टीपी चाहिए, और कहाँ कहाँ तक। तक इसका स्टॉप लॉस चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। फिर ये जो टूल है, उसके ऊपर डबल क्लिक करके आपका अकाउंट का साइज, आपका लॉट साइज, आपका रिस्क परसेंटेज, ये सब यहाँ पे सेट करके एग्जैक्टली देख सकते हैं कि मुझे कितने पिप्स का ये लेना है ट्रेड, और मुझे क्या, मेरा रेशियो क्या रहेगा, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। यहाँ पे एक पूरा आप एनालिसिस
कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, अब ये पूरी चीज़ है, इसको आप लॉक करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये लॉक हो जाएगी। ठीक है, ये लॉक हो जाएगी, हम्म, पूरी चार्ट के साथ जाएगी। अगर मैं हम्म, लॉक करता हूँ तो इसका क्या डिफरेंट रिजल्ट आएगा, लॉक हो जाए। ये सारी अभी चीज़ें लॉक हो गई। इसको भी यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन है लॉक का, किसी भी तरह से यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी ड्राइंग्स यदि रिमूव नहीं करनी है तो इसको आप हाइड कर सकते हैं टेम्पररी। ठीक है, फिर आप वापस अनहाइड करें, वापस हाइड कर सकते हैं। तो हाइड अनहाइड का ऑप्शन भी है यहाँ पे। आपने जो ड्राइंग है उसको लॉक करना है, इसको भी आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये मैग्नेट मोड जो है, आपको यहाँ पे जो प्राइसिंग्स है वो ड्राइंग को नियर बाय लानी है, तो ये आप यहाँ पे मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, OHL वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये क्लोज ला के रख देगा। ठीक है, जी। अभी आप यहाँ पे ड्राइंग को सारी डिलीट करनी है। ठीक है, तो रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, ये यहाँ पे जाके भी रिमूव कर सकते हैं, या हम्म, तो रिमूव ड्राइंग का ऑप्शन जो यहाँ पे है वहाँ हम्म, से भी राइट क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जी, जी। अगेन राइट क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको कलर थीम्स के भी कलर ऑप्शंस थीम्स, मिल, कि आपको लाइट थीम चाहिए या डार्क चाहिए। कलर आप यहाँ पे लाइट या डार्क कर सकते हैं, या तो फिर आपने अपना खुद का जो थीम बनाया था, हम्म, ABC दिया था, हम्म, राइट क्लिक करके से आप उसको एज इट इज यहाँ से वापस ला सकते हैं। ठीक है, सो ये फीचर्स आपको यूटिलाइज होंगे, इसको किस तरह से आप यूज करते हो और इसको कैसे। ठीक है, ये आपको हेल्पफुल करेगा। अनदर थिंग इज दैट कि आपको इंडिकेटर्स यूज करने हैं। ठीक है, जो कि मार्केट में रेडीमेड भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस इंडिकेटर को भी यहाँ पे, जैसे कि कोई सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपको रेडी इंडिकेटर्स बाकी सारे प्लेटफॉर्म जैसे एम टी फाइव में आपको अलग से इस इंडिकेटर को इंस्टॉल करना है, फिर आपको अप्लाई करना है, जबकि यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ इंडिकेटर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, हम्म, और इनफैक्ट आपको कस्टम इंडिकेटर भी है, जहाँ पे यहाँ पे फाइन एडिटर का ऑप्शन है, उसके थ्रू आप डाल सकते हो कस्टमाइज इंडिकेटर की, बट वो एक एडवांस लेवल की बात होगी। ठीक है, तो ये सुपर ट्रेंड है। तो अब इसको सेटिंग करना चाहो तो यहाँ पे भी इसको सेटिंग्स के ऑप्शन, कुछ भी इंडिकेटर है तो उसके सेटिंग की ऑप्शन भी होती है, यहाँ पे उसको हाइड करना, अनहाइड करने का ऑप्शंस भी आपको मिल जाता है। ठीक हम्म, है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये पार्ट हो गया। ठीक है, इसको हम लाइट मोड कर देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसका राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट सेट कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में आप देखो तो यहाँ पे जो भी आपको ऐड करना है आपके फेवरेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हम्म, ठीक है, ठीक है। और ये आप यहाँ क्रिप्टो में लिस्ट में फॉरेक्स की लिस्ट में फॉरेक्स, और हम्म, अगर आप फीचर्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हो, और आप अपने क्रिप्टो कर रहे हो तो क्रिप्टो, फॉरेक्स कर रहे हो तो फॉरेक्स को हम्म, ला सकते हो, ताकि आपको इसके वॉच कर सकते हैं प्राइसिंग्स के ऊपर। ठीक है, जी। अलर्ट्स, अब आप यहाँ पे अलर्ट, जैसे कि हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, लेट्स एग्जांपल, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ठीक है, हाँ। तो
प्राइस अलर्ट, ट्रेंड लाइन अलर्ट, जैसे कि ये प्राइस का भी अलर्ट डाल सकते हैं। कोई भी अलर्ट्स जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो लेट्स से मैं राइट क्लिक करता हूँ और ऐड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये क्रॉस करेगा जब राइट ट्रेंड, हम्म। तो मुझे एक अलर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, और मैं उसको क्रिएट कर देता हूँ एग्जाम्पल करके। तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा और ये ये अलर्ट आपने लगा एक्टिव है। और जब एक्टिव। वो फुल हो जाएगा, यहाँ हम्म। पे उसका अलर्ट मिलेगा अलर्ट के लॉग्स में, और ये क्लोज हो जाएगा। आपने यहाँ पे सीटिंग क्या किया था, क्रॉसिंग वंस ओनली। बदलेगा। ठीक है, ओनली वंस टाइम। अगर आप हम्म। बार बार करेंगे तो कंटिन्यू करें, तो बार बार वंस वो बीप करेगा। वो वंस पर बार करेगा, और वंस पर मिनट करेंगे तो आप वंस पर मिनट करेंगे। इसमें आप अलर्ट का नाम भी डाल सकते हो, मैसेज भी डाल सकते हो। हम्म। ठीक है, नोटिफिकेशन किस टाइप का चाहिए, मेल पे चाहिए, पॉपअप चाहिए, आप ऐप यूज करें तो ऐप, उसका क्या साउंड बजना चाहिए, ये हम्म। सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी अलर्ट्स के अंदर। ठीक है, इन डिटेल्स। इसको यहाँ पे आप उसका डेटा विंडो भी देख सकते हो कि यूएसडी जेपीवाई का, ओपन हम्म। आई वगैरह। यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह के लिए हॉट लिस्ट जो है, जो भी गेनर लूजर की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये इकोनॉमी कैलेंडर है, जो भी न्यूज़ होती है। ठीक है, तो हम्म। न्यूज़ फंडामेंटल जो है ट्रेड करके, उसके लिए यहाँ पे आपको इकोनॉमी कैंडल और कैलेंडर मिल जाता है। हम्म। जी। ये आपको बाकी के प्लेटफॉर्म में अलग से डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया माई आइडियाज़, तो आप अपने खुद के आइडियाज़ भी पब्लिश कर सकते हो। तो कैसे करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो हम बेसिक के बारे बेसिक। में बात। यहाँ पे देखो जिसने पब्लिश किए हैं तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी। किसी ने अपने आइडियाज़ पब्लिश किए हैं हम्म। तो यहाँ पे देखो चैट्स वगैरह भी लोग करते रहते हैं, आइडियाज़ वगैरह शेयर करते हैं। यहाँ पे पब्लिक ग्रुप भी होते हैं, अगर आप कोई प्राइवेट ग्रुप है तो आप ये प्राइवेट ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, आइडिया स्ट्रीम करना है तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीमिंग्स भी होते हैं कि भाई आपको कोई अच्छा बंदा है जो आपको एक एनालिसिस करके दे रहा है, तो यहाँ पे एक आइडिया बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग व्यू की ओर से या कोई कंपनी की ओर से, ब्रोकर की ओर से आइडियाज शेयर किए जाते हैं, हम्म। उसको आप एनालिसिस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जी। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है तो आप उसको है ना देख सकते हैं। और मैंने बताया नोटिफिकेशंस, तो नोटिफिकेशंस भी यहाँ पे आपको मिलती रहती है। ये हो गया हमारा ओवरऑल कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू को। ठीक है, अब उसमें एक और चीज जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी, ये कि आप जैसे यहाँ पे मल्टीपल चार्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये एक चार्ट है, हम्म। तो मान लो कि मुझे पैरेलली दो चार्ट यूज करने हैं। हम्म। ठीक है, तो अभी हम एक ही यूज करेंगे, पर अगर एक पेड प्लान है तो आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। तो हम्म। मल्टीपल यूज करने में आपको इस तरह से मल्टीपल स्क्रीन आप पैरेलली यूज कर सकते हैं। ये हम्म। मैंने अभी आपका अकाउंट बोला, अभी मैं आपको मेरा पेड वर्जन जो है वो हम्म। आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया है। जस्ट अ सेकेंड। सो अभी देखना है तो वहाँ पे देखेंगे कि देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब हम्म। मैं चाहता हूँ दो चार्ट पैरेलली खोलूँ। यहाँ पे मैं एक ऑयल का खुला है, यहाँ पे मैं गोल्ड का खोल दूँ। ठीक है, हम्म। एक्स ए यू यू एस डी, तो यहाँ पे गोल्ड का भी चार्ट यहाँ पे पैरेलली खुल गया। अब मैं हम्म। चाहता हूँ कि चार स्क्रीन हो जाए, तो चार स्क्रीन भी आप पैरेलली रख सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको चार, ये चाहते हो कि आप जो है ये 15 मिनट का चार्ट बन जाए। ठीक हम्म। है, आज को 15 मिनट कर लो, 5 मिनट को भी आप यहाँ पे 5 मिनट का एनालिसिस कर लो, और यहाँ पे आप 25 मिनट का, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को डिफरेंट डिफरेंट उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, और इसका एनालिसिस कर सकते हैं। आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे अलग इंडिकेटर चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो उस तरह से आप मल्टीपल चार्ट्स के साथ भी एनालिसिस एक स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, यहाँ पे वर्टिकल भी कर सकते हैं,
हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, हम्म। ऑप्शंस हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। सो इसको आप मल्टी टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। जी। ठीक है। ओवरऑल ये कैसे ट्रेडिंग को यूज करते हैं, उसमें क्या क्या टाइम फ्रेम्स है, हमने सारा मोस्ट ऑफ कवर करने का ट्राई किया है। ठीक है। हम्म। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ये तो पेड वर्जन के वो हो गए ना। अगर पेड वर्जन है तो आप हम ये कार्ड्स यूज कर सकते हैं। हम लोग मार्केट में आते क्यों हैं? पैसा कमाने के लिए। ठीक है। एक हमारी अच्छी एनालिसिस होगी, एक हमें अच्छे टूल्स मिलेंगे। ठीक है। हम्म। और उससे अगर हमारी अच्छी एनालिसिस होगी, अच्छे टूल्स होंगे, तो इसका जो पे है जो है, वो हम एक ट्रेड में निकाल लेंगे। ठीक हाँ। है। एक महीने का जो भी चार्ज है, एक महीने में निकाल लेंगे। और फिर वो टूल्स जो है, हमें उसका डेटा जो है वो एक्यूरेट मिल रहे हैं, जिससे हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है। तो ये वर्थ इट है। ठीक है। जब जहाँ पे कहते हैं ना कि कहावत है कि आप जितना सब जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है। हाँ। तो ट्रेडिंग भी ऐसी है कि जब आप ट्रेड चाहते हैं कि आपके ट्रेडिंग में एक अच्छी एज आए और अच्छा प्रॉफिटेबल आए, तो इसको अपग्रेड कर। अब वो वाली कहानी होगी कि जब मैं पैसे कमाऊंगा तो डालूंगा, यानी कि वो अंडा पहले या मुर्गी पहले, हम्म। जिसका सॉल्यूशंस कभी नहीं होता है। ठीक है। तो या तो अब बेसिक सिस्टम, अब फ्री वर्जन्स तो वैसे भी हमें सिंगल स्क्रीन का वगैरह दे रहा है, जितने हमारी फुलफिल बहुत सारी चीजें हो रही है। बट हम्म। मुझे और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करना है उसको, उसके पेड वर्जन यूज करके, तो वो कर सकते हैं ना। हाँ। हम हमारा एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं, हमारी एनालिसिस में एक्यूरेसी ला सकते हैं, हमारे ट्रेडिंग में नया एक एज शार्पनेस हो जाएगा, तो हम्म। इजीली खर्चा निकल जाता है। ठीक है। हम्म। तो टारगेट बना के ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको यूज यूज केस ज्यादा मिल जाएंगे, अलर्ट्स मिलते हैं बहुत बहुत सारे। ये देखो, अब ये टाइम फ्रेम आपको आपको एम टी फाइव में, M-T-4 नहीं में मिल मिलेगा। रही वहाँ पे इंडिकेटर। 15 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे मिलेगा। कस्टमाइज आप इंडिकेटर को कस्टमाइज नहीं कर सकते। ठीक है। हम्म। आप उसको मल्टीपल इंडिकेटर लगा के आप इसको वो एक्यूरेसी नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैगिंग भी होती है अगर प्रॉपर इंडिकेटर नहीं है और इसका सिंक्रोनाइज नहीं है। तो ये ट्रेडिंग में आपको उसका डेटा अलग अलग एक्सचेंज का मिलता है। अब मान लो कि आपको जो अभी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप देख रहे हो कि यू गोल्ड का जो रेट है, हम्म। ठीक है, वो आप देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो देख रहे हो वो कोई अलग ब्रोकर है। ठीक है। हम्म। मैं ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ, मुझे चेक करना है कि वही रेट फॉरेक्स में है या नहीं है, एक्सएम में नहीं है, तो ये उसके वॉल्यूम्स क्या है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आपको सारे प्लेटफॉर्म का एक सेंटर मिल जाता है। ठीक है। ये सारी चीज अगर आप इसी चीज, जैसे लेट्स से एग्जांपल इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, क्योंकि ये मैं आपको फिर से ऐड कर दूं जो मैं बताना भूल गया था। जस्ट सेकंड। आपने यहाँ पे ये सारी चीजें सेट कर दी, देखो ये हाँ। अलर्ट भी, अलर्ट ट्रिगर हुआ, हम्म। ट्रेंड लाइन क्रॉस हुआ, अलर्ट दिया, और ये स्टॉप हो गया क्योंकि हमने वन से टाइम दिया था। तो ये क्रॉस हो गया, ये मार्केट इसने चैनल ब्रेक कर दिया, आपको सेल लेना है। आपने मान लो कि इसके अलर्ट पे सेल लेनी थी, तो आप सेल ले सकते हैं। अगर हाँ। आपने ली है यहाँ पे, या आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। अभी इस चीज़ को मुझे सेव करना है। ठीक है। तो एज ए टेम्पलेट मैं हम्म। इसको यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा। ठीक है। कि ये नाम दे दिया मुझे टेम्पलेट का। ठीक है। हम्म। फिर इसके बाद जब भी चेंज करूंगा, ऑटो सेव भी होता है, पर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भी हम्म। वो वापस सेव हो जाएगा। इसका हाँ। नाम कर सकता हूँ। तो इस सेटिंग्स को आप एज ए टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो। ठीक है। फिर जब भी आपको यही चीज़ आपको फिर से चाहिए,
आपको फिर से ड्रॉ नहीं करनी है, फिर से ऐड नहीं करनी है, सिंपली लोड करके मनी का चार्ट फिर से, जैसे कि मैंने एक न्यू लेआउट खोला, अब मुझे वही जो है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, तो आ, यहाँ पे मैं अगर वापस, अच्छा इस आइडिया को आप शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, तो यहाँ पे ऑन करके कॉपी लिंक कर दीजिए। तो हाँ। ये फिर आप जैसे कि ये किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, मेरे साथ या किसी के साथ, ये कॉपी लिंक करके शेयर करके मैंने ये एनालिसिस शेयर किया, तो ये सेम चार्ट मेरे पास खुल जाएगा और मैं चेक कर पाऊंगा आपके एनालिसिस। ठीक है, और इसी को आपको एज ए टेम्पलेट भी सेव करना है। ठीक है, क्योंकि जो आप कुछ भी सेटिंग, ये सेटिंग है, इसको आप फिक्स कर देना चाहते हैं कि भाई ये सेटिंग मेरी फिक्स हो गई, तो मैं इसको यहाँ पे सेव एज ए इंडिकेटर टेम्पलेट कर लूंगा। ठीक है, और इसका सिंबल जो है, यानी कि जो मुझे सिर्फ ये जो सेटिंग की है सिर्फ यूएसडी जेपीवाई में खोलनी है, तो मैं यहाँ पे रिमेंबर सिंबल कर दूंगा। और ये टेम्पलेट मुझे मान लो कि किसी भी चार्ट में देखना है, गोल्ड में देखना है, किसी में भी देखना है, तो मैं यहाँ पे रिमेंबर सिंबल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसके यहाँ पे जो भी मैंने एनालिसिस की है या इंडिकेटर डाले, बस वही मेरे काम के, बस मुझे ये कोई भी पैर में अप्लाई करना है, तो एज ए टेम्पलेट में यूज कर सकता हूँ। बट नहीं, मुझे नेक्स्ट टाइम फिर से सिर्फ यही पैर में ही चाहिए, तो अब मैं रिमेंबर कर लूंगा। अच्छा, कोई भी इंटरनल में मुझे यूटिलाइज करना है, तो मैं यहाँ पे इंटरनल पे क्लिक नहीं करूंगा, कि मे बी वो मैं 5 मिनट में भी यूज करूँ, 1 मिनट में भी यूज करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अप्लाई करूंगा। और टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ही वो अप्लाई हो जाना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे इंटरनल रिमेंबर करता हूँ, तो मैं अगर 1 आवर पे हूँगा और मैंने टेम्पलेट को फिर से अप्लाई किया, तो खुलेगा वो, क्योंकि इसने इंटरवल को रिमेंबर कर लिया है। ठीक है, तो ये कर दिया। अब सेव करने के बाद जब भी मैं इस टेम्पलेट को फिर से अप्लाई करूंगा, देखो 5 मिनट में मैं चला गया और मैंने ये सारी डिलीट कर दी चीजें। ठीक है, अब मैं टेम्पलेट को फिर से अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 मिनट वापस आ गया और यूएस जेपीवाई वापस आ गया। अब तो अभी तो मैं 5 मिनट में था, अब मैं कुछ करता हूँ, तो यहाँ पे था। ठीक है, अभी मैं टेम्पलेट पे अप्लाई करता हूँ, तो वापिस से 3 मिनट और यूएसडी जेपीवाई में चला गया। ठीक है, अभी मैंने चेंज किया, पर मैंने सेव नहीं किया था, तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो मनीष वाला पार्ट जो पुराना था वो अभी, तो टेम्पलेट सेव करने का क्या फायदा है कि हमारी जो सेटिंग है रिफ्रेश करेंगे तो सेम रहेगी। हाँ, मिल जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे टेम्पलेट टेम्पलेट और लेआउट, ये दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करते जाओगे ऑटोमेटिकली लेआउट में सेव होता जाएगा, पर टेम्पलेट में तो आपने एक बार सेव किया, फिर आपको कोई दूसरा चेंज किया तो आपको मैन्युअली दूसरा सेव इस सेम अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हो, या उस नए सेटिंग को आप नए अपडेट के साथ भी नया टेम्पलेट कर सकते हो। ठीक है, तो टेम्पलेट आप जब तक आप सेव नहीं करोगे, उसको अपग्रेड नहीं करोगे, तब तक उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, और जो बैक चेंजेस आपको किए थे ऑलरेडी ऐसे टेम्पलेट सेव किए थे, वो वापस लाने हैं तो उसके लिए हेल्प करेगा। बट लेआउट जो है वो जैसे जैसे आप उसमें चेंज करते जाओगे वैसे वैसे वो यहाँ पे सेव होता जाएगा। तो अगर आपने सेटिंग एज इट इज रखनी है लेआउट की, और आपको दूसरा नया लेआउट बनाना है, तो आप न्यू लेआउट करके कर सकते हो। तो प्लान के अकॉर्डिंग आपको अभी एक ही लेआउट मिलेगा, अपग्रेड करोगे तो आप मल्टीपल लेआउट भी यूज कर सकते हो, और मल्टीपल लेआउट के फायदे भी काफ़ी अच्छे हैं कि आप मल्टीपल लेआउट को मल्टीपल, जैसे कि आप एक यूज़ कर रहे हो स्मार्ट मनी कंसेप्ट, दूसरा कुछ आप वेव चार्ट यूज़ कर रहे हो, तीसरा कुछ आप एलियट वेव यूज़ कर रहे हो, तो मल्टीपल का उसका एक चार्ट या मल्टीपल लेआउट बना के आप यूटिलाइज कर सकते जी। सो ये आपका लेआउट और टेम्पलेट के बारे में बताना था, ये बता दिए। ठीक है, अलर्ट्स के बारे में भी बात होगी कि अलर्ट्स कैसे कर सकते हैं।
ये रिप्ले, अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ का तो आपको फिर से रिप्ले देखना है, तो आप यहाँ पे देख पेड वर्जन में आएगा, इसका आप पूरा रिप्ले देख सकते हो कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट हुआ था, और बार रिप्ले की मदद से आप बैक टेस्ट अच्छे से कर सकते हो। अपनी ट्रेडिंग की कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो, ठीक है, तो उस स्ट्रेटेजीज को आप यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं, जब आप मार्केट में ऑफ है या तो फिर आप सैटरडे संडे है, तो उस टाइम यहाँ पे आप बार को रिप्ले करके आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे अगर मैंने एंट्री ली होती तो मेरी एंट्री विन होती या लूज होती। तो ये बार रिप्ले की मदद से आप इस चीज़ को सैटरडे संडे भी चेक कर सकते हैं, या आपके फ्री टाइम में आपके बैक आपकी स्ट्रेटेजी को एक, मान लो कि मुझे एक 100 ट्रेड को टेस्ट करना है, तो मैं पीछे चला जाऊंगा और जहाँ जहाँ भी मेरी कंडीशंस जो मैंने डिसाइड की है वो बार रिप्ले में चेक करूंगा मैट होंगी, तो मुझे क्या करना है कि मुझे मेरे 100 ट्रेड के लिए मुझे 1 महीना वेट पड़ना पड़ेगा, वो यहाँ पे कट आउट हो जाएगा बैक टेस्ट करने से, ठीक है, ताकि मुझे वो जब मार्केट ओपन हो और फिर वो मार्केट मूव करे, फिर वो कंडीशन सेट हो, फिर वो मैं लूँ और फिर मैं चेक करूँ अपनी स्ट्रैटेजी, ठीक है, उससे यहाँ पे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि यहाँ पे डायरेक्टली आप ये इस तरह से एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है, बैक टेस्ट कर पाओगे अपने स्ट्रैटेजीज को जी, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने ट्रेडिंग व्यू के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं वो यहाँ पे जब आप बैक टेस्ट करते हैं ना तो उसके भी एक डेटा लिमिटेशन होती है, तो वहाँ पे आपका बेसिक प्लान है या तो फ्री प्लान है तो वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम का डेटा शो करेगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डेटा चाहिए तो आपको उसके अपग्रेडेड प्लान में, क्योंकि हर चीज़ की एक वैल्यू है, तो जितना अच्छा प्लान होगा उतना आपका, और जितने जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे वैसे वैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इनिशियली सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपको इंडिकेटर वगैरह सिग्नल टेस्ट करना है तो आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, आप 1-2 इंडिकेटर से भी कर सकते हो। वैसे मार्केट में आपको ऐसे भी इंडिकेटर मिल जाएंगे जो कि एक ही इंडिकेटर में आपको मल्टीपल इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम EMA की बात करें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो एक तो ये सिंगल वाला ये है, ठीक है। अगर आपका पे फ्री प्लान है तो अगर आप फिर से दूसरा अगर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको रिस्ट्रिक्शंस आ गए, हाँ, ठीक है। तीसरा मैं करने गया, मुझे रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो इससे कंडीशन में देखो यहाँ पे EMA लिखोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शन आया, ठीक है, तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है, मैं इसको दोनों को रिमूव कर दूंगा EMA को, और यहाँ पे मैं EMA लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शन आया 20, 50, 100, 200, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, इसमें आप 4 मूविंग एवरेज का देखो एक साथ में आ गया, तो इस टाइप के इंडिकेटर भी आपको मिल जाते हैं जहाँ पे बेसिक प्लान में भी इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसका जो है वो ऑलरेडी 20, 50, 100 ऑलरेडी नंबर दिया हुआ ही है, उसके लाइन के कलर्स वगैरह भी देख सकते हैं, रेड वाला जो है वो 20 का है, येलो वाला है वो 50 का है, 100, और फिर आप मान लो कि 2 निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप मल्टीपल इंडिकेटर को सिंगल इंडिकेटर में भी अवेलेबल हो तो चेक करके आप अप्लाई कर सकते हो जी। तो होप ये वीडियो आपको थोड़ा पसंद आया होगा और समझ आया होगा, हाँ, इस तरह से इसको कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं इमेज, ठीक है। बहुत काफ़ी सारी चीज़ें जितना आप एक्सप्लोर करेंगे आपको यहाँ पे मिल प्रैक्टिस